Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the incorrect statement are। बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों परकिन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे परकिन रिएक्शन में क्या बनता है और क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और यहां पर लेंगे सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट, और बच्चों यहाँ पर वर्कअप कराने के लिए वाटर भी लेते हैं। इस तरीके से एसिडिक मीडिया में हीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों क्या होता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यानी बच्चों इससे तो ये कंफर्म है कि बेसिकली परकिन रिएक्शन में क्या होता है, सिनेमिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है सिस एंड ट्रांस सिनेमिक एसिड आर डायस्टेरियोमर। तो बेसिकली सबसे पहले सिस और ट्रांस फॉर्म को बनाएंगे। C डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों इस तरीके से COOH, यहाँ पर H इस तरीके से लगा देंगे, H लगा देंगे, और यहाँ पर PH लगा देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर बच्चों हम लोग देखें तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। COOH PH इस तरीके से है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो इसमें क्या है, ये हमारा सिस बच्चों ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम इसका सिस फॉर्म बनाना चाहें तो सिस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सेम साइड में कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, COOH हो जाएगा, यहाँ पर PH हो जाएगा बच्चों, PH मतलब एक फिनाइल रिंग हो जाएगा, H हो जाएगा, सेम ग्रुप सेम साइड में है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा बच्चों, सिस फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो सिस और ट्रांस फॉर्म होते हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर होते हैं। तो स्टेटमेंट जो बेसिकली बच्चों 2 है ये भी क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड में बोला गया ट्रांस सिनेमिक एसिड इज मोर स्टेबल देन सिस सिनेमिक एसिड। बच्चों ये भी सही है, क्योंकि जो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रांस सिनेमिक एसिड में क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये जो बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, जबकि इधर बल्की ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में नहीं है। तो जब बल्की ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे तो उनमें रिपल्सन कम होगा, तो जिसके मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो बेसिकली सिस सिनेमिक एसिड जो है बच्चों, जो ट्रांस सिनेमिक एसिड है, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, और सिस वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो स्टेटमेंट थर्ड है बच्चों, जो स्टेटमेंट थर्ड है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट थर्ड है बच्चों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सिस है ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा इस तरीके से। अब स्टेटमेंट 4 में बोला गया डाइपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस सिनेमिक एसिड इज मोर देन सिस सिनेमिक एसिड। तो अगर हम इसमें डाइपोल को देखें बच्चों, तो इसमें डाइपोल किस तरीके से देखेंगे, बेसिकली यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका डाइपोल इधर इस डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर फिनाइल रिंग है तो इसका डायरेक्शन इधर बनेगा डाइपोल का, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करेगा। तो इसलिए इनके जो डाइपोल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो अपोजिट होने का मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं पे इनका जो डाइपोल हो जाएगा 0 हो जाएगा ट्रांस का। लेकिन सिस में अगर हम देखें तो इनके जो डाइपोल हैं इस तरीके से हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके डाइपोल क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब इनके डाइपोल का वैल्यू जो होगा, सिस के जो डाइपोल का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, जबकि ट्रांस में डाइपोल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस सिनेमिक एसिड इज मोर देन सिस सिनेमिक एसिड।
तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।